12 क्लासेस में कंप्लीट होगा। तो जब भी आप रिवीजन करने बैठोगे पूरी 12 क्लासेस दोबारा देखनी पड़ेंगी। वैसे क्लासेस दोबारा देखता ही कौन है, आदमी नोट्स रिवाइज करता है। तो नोट्स कायदे से बनाए हैं आपने ना? यस सर। बहुत बढ़िया। $7900 नहीं आया है आपका। चलो, जीडीपी एंड एमपी हम लोग सबसे पहले निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड में हमने यही सीखा है कि जीडीपी एट एमपी निकालने के बाद ही हम नेशनल इनकम निकालने पे जा सकते हैं। तो सबसे पहले जीडीपी एट एमपी निकालते हैं। और जीडीपी एट एमपी कैसे आएगा? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस कैपिटल, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट्स, इन सबको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन तो इधर से रब हो गया होगा। ठीक है, तो आपके पास तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप स्वयं देख के उसमें बताइए कौन सी चीजें आपको एज इट इज गिवन है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज इट इज गिवन है 5,000 रुपए, है ना? यस सर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज इट इज गिवन है 3,000 रुपए, जोड़ देते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये भी इस बार एज इट इज गिवन है 1,000 रुपए। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट्स मेरे ख्याल से एज इट इज नहीं गिवन है आपको, नेट इंपोर्ट्स गिवन है, एक्सपोर्ट्स की वैल्यू नहीं गिवन है। ठीक है, सर इंपोर्ट्स। आपने क्या बताया? क्या कह रही हो? मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन में नेट इंपोर्ट्स गिवन है, एक्सपोर्ट्स नहीं गिवन है। ठीक है, 11 पॉइंट्स थे ना इसमें, 11 में से एक भी एक्सपोर्ट्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो एक्सपोर्ट्स नहीं गिवन है, केवल इंपोर्ट्स गिवन है। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या ले, सर हाँ क्या कह रही हो? जीडीसीएफ गिवन है? हाँ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन तो है 1,000 रुपए। कहाँ? अरे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के, अरे मतलब एक पॉइंट उसका लिखा होगा कहीं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 1,000 रुपए। मैंने वो देखा ही लिखा ही नहीं क्वेश्चन में। हाँ, तो मैंने लिखा ही नहीं है तभी। तभी मैं कहती हूँ आपको बड़ा लेकिन आप इतना छोटा सा लिख देते हैं, लिखा ही नहीं है। कहा मैम, मैंने तो लिखा था जहां तक, अब तो डिलीट भी कर दिया एक तो, छोड़ो। लिखा है कि नहीं? नहीं लिखा है तो ऐड कर लो। तो मैंने अपने क्वेश्चन में नहीं लिखा हो, मतलब मे बी आपने लिखा हो बट मैंने नहीं लिखा। हाँ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 1,000 रुपए है। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक्सपोर्ट्स नहीं गिवन है, इंपोर्ट्स गिवन है। इंपोर्ट्स कितने रुपए गिवन है? 200 रुपए। और हम यहाँ पे लेते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकलता है? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो वो रहेगा 0 रुपए, और इंपोर्ट्स है कितना? 200 रुपए, तो उसको लिख लेते हैं। बस इसको सॉल्व करते हैं, जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। हम्म, ये हो जाएगा पूरा मिला के 9,000 माइनस 200, विच इज इक्वल टू 8,800 रुपीज। ठीक है, जीडीपी एट एमपी आ गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? जीडीपी एट एमपी को नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, जीडीपी एट एमपी को नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये काम तो बहुत इजी है। यस सर। इसके लिए हमें क्या, कन्वर्जन का इक्वेशन बनाना पड़ेगा। सर माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे। एनएनपी एट एफसी इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी, हाँ, माइनस माइनस डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन आइए प्लस एनएफआई माइनस 980। माइनस एनआईटी।
तो ये कितना हो जाएगा, एन एन पी एट एफ सी इज इक्वल टू 8800 रुपीज। डिप्रिसिएशन कितना था इसमें, 150 रुपए। एन एफ आई ए, 0 - 50 होगा। एन एफ आई ए, एन एफ आई ए, एन एफ आई ए, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और फ्रॉम अब्रॉड नहीं दिया, 0 - फ्रॉम अब्रॉड नहीं दिया है, तो 0 -50, माइनस माइनस का 50 है ना, माइनस हाँ। माइनस 50 यानी प्लस हो जाएगा ये तो, -50 रुपीज। और एन आई टी ये कितना है, 800 रुपये। तो ये कुछ आएगा 8800 माइनस 150 रुपये प्लस 50 रुपये माइनस 800 रुपये। बस ये सॉल्व कर ले, एन पी एट एफ सी हो गया। 7900। यस, करोड़। ठीक है, ठीक है मैम। यस सर। चलो, फाइंड एनडीपी एट एफ सी, यानी डोमेस्टिक इनकम। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, 8,000 करोड़ रुपए। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1,000 करोड़ रुपए। थर्ड, एक्सपोर्ट्स 70 करोड़ रुपए। इंपोर्ट्स 120 करोड़ रुपए। तीन चीजें तो आपको ऐसे ही मिल गई जीडीपी एंड एमपी निकालने के लिए। पांचवा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। मैं आज मैं काफी साफ सुथरा लिख रहा हूँ ना, कितनी अच्छी राइटिंग है आज, बढ़िया है। बस अगले ही क्वेश्चन में खराब हो जाएगी। 60 करोड़। सिक्स, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जीडीपी एट एमपी निकालने में कोई मेहनत नहीं है, बहुत आराम से निकल आएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये कितना है, 500। सेवन, चेंज इन स्टॉक। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, एक चीज इसमें रह गई, एरो लगा के लिख लो। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है ये, ठीक है। ये ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, 500 करोड़। ठीक है मैम। यस सर। चेंज इन स्टॉक 100 करोड़। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड
हम्म, 40 करोड़। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये वो डेटा जो आपको हेल्प करेगा कन्वर्जन वगैरह के लिए। 90 करोड़। 10। इनडायरेक्ट टैक्सेस। 700 करोड़। 11। सब्सिडीज। 50 करोड़। एक चीज रह गई, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको। हम्म, बस ये ठीक है। 12। खैर ये फालतू का पॉइंट है लेकिन हर क्वेश्चन में लिखा रहता है। नेट करंट ट्रांसफर्स टू अब्रॉड। माइनस का 30 करोड़ रुपए। ठीक है मैम, फाइंड आउट करो। एनडीपी एट एफसी निकालना है आपको। सर, हम्म। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को चेंज करेंगे ना? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्म फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन होता है तो नेट को ग्रॉस बनाना पड़ता है डिप्रिसिएशन ऐड करके। लेकिन ये तो पहले से ही ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, तो यही आपके फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू होगी, है ना। बस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ऐड कर दो, पूरे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? बोल गई कल का। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में दो चीजें आती है ना, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स को आप क्या बोलती हो? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। यानी ये जो वैल्यू दी हुई है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यही आपकी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है। इसमें इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ऐड कर दो बस, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं? चेंज इन स्टॉक होता है, क्लोजिंग हाँ, स्टॉक। बिल्कुल चेंज बट इन इसमें स्टॉक। चेंज इन स्टॉक जो गिवन है। हाँ, जो चेंज इन स्टॉक है वही आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है बस। 500 100 जोड़ दो।
सर 8890 आंसर आ रहा। हम्म सर एनडीपीएफटी कितना आ रहा है 8890। 8890 एनडीपी एट एफ सी। यस सर। नहीं 8890 नहीं 8840 होना चाहिए। वो कितना आ रहा है जीडीपी एमपी? 9600। हाँ वही गड़बड़ है। हाँ। हाँ वो 9550 होना चाहिए, 9550। अरे क्या किया, वो तो सबसे इजी था इसमें। 8000 ये जुड़ेगा, 1000 ये हाँ जुड़ेगा, सर। और एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट तो ये हो जाएगा -50। ठीक है, ये -50 निकाला है ना, 70 माइनस 120, तो कितना होगा ये नेट एक्सपोर्ट्स आएंगे -50 करोड़। और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो आपका आ ही गया होगा 600 करोड़। ठीक है, मेरे ख्याल से ये गड़बड़ी की है आपने एक्सपोर्ट हाँ नेट सर। एक्सपोर्ट्स में। क्या कर दिया था, +50? हम्म। हाँ अरे जल्दी बताओ, इतना सर बढ़िया, मैंने हंसने, इतना बढ़िया वो मैं हमारे लिए लिखना हंसने का मौका है और हमको बता ही नहीं रही हो। सर वो मैं लिखना ही भूल गई। अच्छा एक्सपोर्ट्स लिखना ही भूल गई। हम्म। अरे मैम, इसी को तो कहते हैं टैलेंट। हर किसी के पास थोड़ी होता है। और ये आपके 2 नंबर उड़ा सकता था आराम से। हो गया ना फिर ये तो। यस सर। ये जीडीपी एमपीएफ कितना आ रहा है? ऐड कर ले दीजिए। 9550। और एनडीपी एट एफसी कितना आ जाएगा? एट एट फोर जीरो। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, इसमें हमें निकालना है नेशनल इनकम यानी एनएनपी एट एफसी। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, एनएनपी एट एफसी निकालना है। ठीक है, चलो। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है 100 करोड़ रुपए, नहीं सॉरी 900 करोड़ रुपए। ठीक है, कॉरपोरेशन टैक्स 100 करोड़।
सर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है? क्या क्या कह रही हैं आप? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है? लिख रहे हैं। पर्सनल इनकम टैक्स 120 करोड़। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 200 करोड़। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ₹50 करोड़। चेंज इन स्टॉक्स फिर इसमें डोमेस्टिक इनकम का क्यों ला रहे हैं? हाँ डोमेस्टिक नहीं नेशनल इनकम निकालना है इसमें 20 करोड़। हाँ सर वो तो पता है बट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और वो तो और कॉर्पोरेशन टैक्स तो डोमेस्टिक में आ रहा था तो लिखने की क्या जरूरत? मैम कॉर्पोरेशन टैक्स वगैरह उसमें आता है इनकम मेथड में। ठीक है इसका तो कोई रोल ही नहीं होगा यार। यस कॉर्पोरेशन टैक्स सर। कॉर्पोरेशन टैक्स तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड फिर क्यों प्रॉफिट्स लिखा है फिर? वो कंफ्यूज क्वेश्चन। करने के लिए? हाँ वो कंफ्यूज करने के लिए और वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो मैंने एग्जैक्टली छाप दिया है। नेक्स्ट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 120 करोड़। नेट इंपोर्ट्स 10 करोड़। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 150 करोड़। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 10 करोड़ रुपए। और प्राइवेट इनकम 1000 करोड़। बस मैम अब निकालो आंसर। निकालो मैं 1 सेकंड में आ रहा हूँ।
सर आ गया आंसर? सर मैं ये पूछ रही हूँ जो नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है उसको चेंज करना है ना, ऑब्वियसली। तो उसमें डेप्रिसिएशन और इन्वेस्टमेंट को ऐड करेंगे। डेप्रिसिएशन, हाँ डेप्रिसिएशन ऐड करोगी, उससे ये बन जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन यानी फिक्स इन्वेस्टमेंट, और फिर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट यानी चेंज इन स्टॉक ऐड करोगी इसमें। तो फिर तो वो फिर तो दिया ही नहीं है डेप्रिसिएशन, तो उसमें जीरो पुट कर देंगे ना। डेप्रिसिएशन दिया नहीं क्या? हम्म नहीं दिया है, एक सेकंड क्वेश्चन देख लूं। होना चाहिए, नहीं तो ये चेंज कैसे होगा? हाँ नहीं है तो फिर जीरो कर दो, और क्या। नहीं है इसमें, डेप्रिसिएशन जीरो होगा फिर। चेंज इन स्टॉक से एडजस्ट कर दोगी साथ में, तो फिर वो आ जाएगा आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सर जीडीपी टेम्पी कितना आ रहा? आपका कितना आ रहा है? 1070। एब्सोल्युटली रॉन्ग। मुझे पता था तो क्या तुक्का मार रही थी? पता नहीं कहाँ गड़बड़ मुझे। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना आ गया? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना निकाला है? अभी तो वही तो निकाला था। हम्म अरे मैडम, यस। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितने करोड़ है? कितना कंप्यूट हुआ? 120 माइनस 20। 120 कहाँ है? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कितना है? 120। उसमें आपने ₹0 डिप्रिसिएशन ऐड किया, तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कितना हो गया? वो 120 ही हुआ। ठीक है, तो वो आपकी फिक्स इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू। उसके बाद उसमें चेंज इन स्टॉक्स ऐड करोगी, जो कि कितना है? -20 करोड़। तो फिर क्या आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन? तो ये कितना हो जाएगा? 100 करोड़। ठीक है, यही तो नहीं गड़बड़ थी? सही है कि नहीं? मुझे लग रहा है यही गड़बड़ थी। चलो अगले पेज पे करते हैं आराम से। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 120 करोड़ रुपए क्या है आपकी नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। ₹0 आपका डेप्रिसिएशन है, तो वो आपने ऐड किया, तो ये ऑटोमेटिकली ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन बन गया, यानी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू।
उसके बाद आपने क्या किया, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू जो कि होता है चेंज इन स्टॉक्स, वो एडजस्ट किया इसके साथ, जो कि कितना है 22 -20 करोड़ रुपए। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो फिर ये इसमें ऐड करेंगे, तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये कितना हो जाएगा, 100 करोड़। ठीक है, अब हम जीडीपी एट एमपी निकाल सकते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है, 900 करोड़। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है, 200 करोड़। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 100 करोड़। और नेट एक्सपोर्ट्स, ये किस फॉर्म में दिया है, इंपोर्ट्स दिए हुए हैं, एक्सपोर्ट्स नहीं गिवन होंगे। हाँ, एज इट इज। एक्सपोर्ट्स नहीं गिवन है, यानी 0 रुपीज। और इंपोर्ट्स कितना है, 10 करोड़। तो बस ठीक है। कहाँ गलती की थी आपने, 1100 -10 विच इज इक्वल टू, नहीं 11, ये 1200, ये 1200 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1190 करोड़। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, नेशनल इनकम निकालना है, एनएनपी एट एफसी विच इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी। ठीक है, माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए माइनस एनआईटी। ठीक है, एनएनपी एट एफसी इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी 1190 माइनस डेप्रिसिएशन 0 रुपीज प्लस एनएफआईए। देखते हैं एनएफआईए की इंफॉर्मेशन कैसे दी हुई है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है -10 करोड़, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है कि नहीं, वो दिया ही नहीं है। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया ही हुआ नहीं है, तो ठीक है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है -10 करोड़, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया ही नहीं है, तो 0 रुपीज माइनस एनआईटी। एनआईटी देखते हैं, 150 करोड़ माइनस 150 करोड़। एनएनपी एट एफसी इज इक्वल टू, सर हाँ, सर -0 क्यों लिखे हैं? क्योंकि फैक्टर इनकम टू अब्रॉड नहीं दिया हुआ है ना, केवल फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -10 करोड़ दिया हुआ है, तो उसको लिख दिया, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया नहीं हुआ है, तो उसको 0 रुपीज लिखा है। तो ये तो 0 हट जाएगा, और ये सॉल्व वॉल्व करके कितना आएगा, -10 करोड़, और ये आएगा -150 करोड़। ठीक है, तो नेशनल इनकम कितनी आ गई इसमें, 1030 करोड़। ठीक है, कोई डाउट। सर बट एनएफआई तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है ना। अरे, फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम रिसीव टू अब्रॉड। हाँ, तो इस क्वेश्चन में मतलब फैक्टर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी दी हुई है, -10 करोड़। ठीक है, हाँ। और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जरा देखो कहीं दी हुई है, नहीं ना। तो आप क्या लगाओगी फॉर्मूला, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी -10 करोड़, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड यानी माइनस जो कुछ दिया नहीं है, तो उसको क्या लिखोगे, 0 रुपीज। तो ये कितना आएगा, -10 रुपए, -10 करोड़ रुपए आएगा एनएफआईए, है ना, यही होगा ना, या कुछ और होगा। हाँ, तो सर एनएफआई का फुल फॉर्म क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हाँ तो दिया तो है ना। अच्छा, वो एज इट इज गिवन है, हाँ ये सही कह रही हैं आप। हाँ, तब भी इसको एज इट इज -10 करोड़ ही ले लेते हैं, लेकिन ये तीन झाम करने की जरूरत नहीं थी। सही कह रही हैं, सही कह रही हैं आप। ठीक है, उसको, उसका क्या नाम था पूरा,
वो फीफा और फीटा थे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। चलो, सही करेक्शन था ये। और बताओ इसके अलावा। नो सर। चलो, कितना मजा आता होगा ना टीचरों को उनकी गलती पकड़वाने में, कितना थ्रिल महसूस होता होगा। अभी भी महसूस होता था क्लास में। हम समझ सकते हैं आपको कितनी प्रसन्नता हो रही होगी। आज आप पूरे मोहल्ले में लड्डू बंटवाएंगे। ऐसा है क्या, स्कूल वाले टीचर्स को आप पकड़ती हैं ऐसे? तो देखो आपने एक मूर्खता की है। सर उन्होंने भी तक ऐसा कुछ किया ही नहीं। अच्छा, केवल हम ही मूर्ख हैं मतलब। चलो। हम्म, चलो एक पॉइंट लिखो इसमें, प्रिकॉशंस इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। जैसे इनकम मेथड में लिखा था वैसे इसमें भी 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है इस चीज से। Precaution in the estimation of प्रिकॉशंस इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। पहला पॉइंट, वी शुड नॉट इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, फुल स्टॉप। We should not include expenditure on purchase of second hand goods। सेकंड हैंड गुड्स खरीदने पे आपने जो खर्चे किए ना, उनको आप इसमें शामिल नहीं करोगी, ठीक है। चाहे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो, चाहे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो, या कोई और एक्सपेंडिचर हो, कोई भी सेकंड हैंड गुड खरीदने वाला खर्चा इसमें नहीं शामिल होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट, वी शुड नॉट इंक्लूड इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर्स। We should not include intermediate expenditures। intermediate expenditures क्या होते हैं मैम बताओ। सो जिसमें फर्दर वैल्यू ऐड हो सकती है। हाँ, वो मैम, वो भी आप ठीक से बोली नहीं है। वो आप इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में बोलना चाहती हैं। वो गुड्स जो अभी भी सेमी फिनिश फॉर्म में है, उसमें अभी भी फर्दर प्रोसेसिंग की ज़रूरत है, वो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। लेकिन इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर क्या है, उन इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर आप जो खर्चा करोगी उसको इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर करेंगे, ठीक है। समझी कि नहीं। वो गुड्स जो सेमी फिनिश फॉर्म में है, अभी पूरी तरह से फिनिश फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाए हैं, जिनमें अभी भी थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग बची है, उस प्रोसेसिंग के बाद वो फिनिश फॉर्म में आएंगे, उन गुड्स को हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। और उन इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर आप जो खर्चा करती हो वो कहलाता है इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, ठीक है। अरे ठीक है। यस सर। हाँ, थर्ड पॉइंट लिखो, we should not include purchase of financial assets।
like shares, comma debentures, comma bonds, We should not include. comma etc. We should not include purchase of financial assets like shares, comma debentures. Debentures की spelling ये है, comma bonds, So क्या? comma bonds. debentures के बाद comma bonds. मुझे पॉइंट सुनाई दिया तो मैंने कहा ये क्या था। हाँ मैम bonds भी आएगा। सही है। आखिर वो भी कौन सा किसी फाइनेंशियल एसेट से कम है, कॉमा एक्सेट्रा। तो आपको कोई भी फाइनेंशियल एसेट नहीं इंक्लूड करना है। फाइनेंशियल एसेट खरीदने पे आप जो भी खर्चा कर रहे हो ना, वो यहाँ शामिल नहीं होगा आपकी कैलकुलेशन में। फाइनेंशियल एसेट्स को परचेज करने में आप जो भी खर्चा कर रहे हो वो यहाँ आपकी कैलकुलेशन में शामिल नहीं होगा। ठीक है। फाइनेंशियल एसेट्स में क्या क्या आते हैं, वही जो स्टॉक मार्केट के थ्रू आप खरीदते हो, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। ठीक है। और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, ये सब चीज़ें किस में आती हैं, आपके फाइनेंशियल एसेट्स में आती हैं। ठीक है। बेसिकली जो चीज़ें आप स्टॉक ट्रेडिंग के थ्रू खरीदते हो वो सब फाइनेंशियल एसेट्स में आता है। ठीक। चलो नेक्स्ट। एक्सपेंडिचर ऑन गिफ्ट्स, कॉमा डोनेशंस, कॉमा स्कॉलरशिप्स। सही नेक्स्ट पॉइंट है यस, फोर्थ पॉइंट। क्या है, फिर रिपीट कर दीजिए। कॉमा एक्सेट्रा। फिर से बोले, एक्सपेंडिचर ऑन गिफ्ट्स, कॉमा अरे जाग रही हो, सो गई? हेलो। यस के बाद हाँ, गिफ्ट्स के बाद है डोनेशंस, कॉमा scholarships, comma etc. Full stop. It should not be included since these are transfer payments. Full stop. It should not be included since these are transfer payments. Full stop. ठीक है। गिफ्ट्स, डोनेशन, स्कॉलरशिप्स, ये सब चीजें ट्रांसफर पेमेंट्स में आती हैं, ट्रांसफर इनकम्स में आती हैं, मैम आप जानती हो, है ना। यस और ये पहले के मेथड्स में भी नहीं आती थी। पहले के दो मेथड्स जो हमने नेशनल इनकम के पढ़े, इनकम मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, उसमें भी इंक्लूड नहीं किया जाता था इनको। तो जाहिर सी बात है एक्सपेंडिचर मेथड में भी इनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ।
ये रहा क्वेश्चन, एनएनपी और एमपी ने इसमें निकालना है, नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट। सर इसमें लॉटरी आएंगी क्या? कहाँ बोल रही हो? लॉटरीज ये सब आएगा इसमें? अच्छा, लॉटरी का मतलब वो फैक्टर इनकम होती है, नहीं मेहनत करती हो बहुत लॉटरी जीतने के लिए? नहीं नहीं, कब लॉटरी लगी है? नहीं सर, नहीं। अगर सर लग गई होती तो पढ़ाई कर रहे होते, तब तो चिल मार रहे होते। सही बात है। अगर किसी को लॉटरी की 10 करोड़ रुपए फ्री में मिल जाए, कोई क्यों मेहनत करेगा? जिंदगी भर फिर ऐसे ही बैठा रहेगा, आराम से ऐश करेगा। पढ़ाई करने का, मेहनत करने का, जॉब करने का केवल एक ही तो कारण है, एंड दैट इज INR, है ना? चलो, तो लॉटरी जाहिर सी बात है कि मेहनत करके नहीं लगती, ठीक है? वो फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आपकी किस्मत हुई तो लग जाएगी, नहीं नहीं किस्मत हुई तो नहीं लगेगी। सो इट इज़ योर ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर पेमेंट्स में आता है वो, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और उसको भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा लॉटरी वॉटरी से भी जो इनकम हो रही है, 80 करोड़। इनकम accruing टू गवर्नमेंट 60 करोड़। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 100 करोड़। सर आपने वैल्यू एडेड मेथड के प्रिकॉशंस नहीं लिखवाए हैं। कहाँ कह रही हो? जो आपने फर्स्ट मेथड पढ़ाया था वैल्यू एडेड मेथड, हाँ। उसके प्रिकॉशंस नहीं लिखवाए हैं। अच्छा, उसके प्रिकॉशंस है कि नहीं है? मुझे नहीं पता। वो इसमें एक मेरी वाली किताब में दिया ही नहीं है, आपकी किताब में दिए हैं? मैंने चेक नहीं किया था। देखता हूँ, अगर किसी और किताब में होंगे तो लिखवा दूंगा। वैसे उसके है नहीं, और ना आज तक उस पर कोई क्वेश्चन बना है सच। क्वेश्चन भी इन्हीं दोनों पे बना है। क्योंकि वैल्यू एडेड मेथड को मैम सबसे सिंपल मेथड माना जाता है, तो उसमें कोई क्या ही प्रिकॉशंस लेगा। सर सिंपल तो नहीं है वो। हलवा है मैम, सभी हलवा है सर वो वैसे। वाला नहीं है सर, सेकंड नंबर वाला था। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है मैम। किसी को मैकडोनल्ड्स का बर्गर पसंद होता है, किसी को गुप्ता बर्गर पॉइंट का बर्गर पसंद होता है। सर मुझे सबकी बर्गर ही नहीं पसंद है। अच्छा, पिज्जा वाली है, किसी को डोमिनोज का पिज्जा पसंद होता है, किसको किसी को क्या कहते हैं, रंजीत पिज्जा वाले का पिज्जा पसंद होता है। सर सबकी मुझे अपनी। पिज्जा भी कुछ ज्यादा नहीं पसंद है। अरे मैम, आपको पसंद क्या है, करेला? आपको मूवीज वूवीज तक नहीं पसंद है, आपको फास्ट फूड वगैरह भी नहीं पसंद है, आप सर एंटरटेनमेंट के मुझे लिए, फ्रूट पसंद है सर, फ्रूट्स खाना। आप एंटरटेनमेंट के लिए करती क्या है? सर फोन चला देती हूँ। अच्छा, आपका भाई है छोटा, यस। उसी को कूट लेती होंगी शायद एंटरटेनमेंट के लिए, बस वही एंटरटेनमेंट का बढ़िया साधन होगा आपका। ये सही है। वैसे भी रिकॉर्ड रहा है हमेशा का, बड़ी बहनें छोटे भाई को कूटती जरूर है। आंसर निकालो जल्दी, एक क्वेश्चन और कर लें, इसके बाद फिर मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क दे दूँ, तो एक अच्छी खासी कवरेज हो जाएगी।
आंसर आया? फिर अभी तो करना शुरू किया। अच्छा, तो इतनी देर से क्या कर रही थी? इतना बड़ा क्वेश्चन है। अच्छा, एक एक पॉइंट पहले पढ़ रही थी। इसमें पहले ही मार्क कर लो कि कौन सी चीजें एज इट इज लिखी जा सकती हैं। और ज़्यादातर सिचुएशंस में इस मेथड में वो जो डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है उसी में कुछ ना कुछ आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है, बाकी सब चीज़ें तो एज इट इज रहती हैं सामने। इस बार तो नेट एक्सपोर्ट्स भी दिया एज इट इज। सर बट वो तो नहीं दिया है, मतलब उसको चेंज तो करना पड़ेगा ना एनडीसीएफ को जीडीएफसी में। हाँ, तो उसके लिए हाँ तो कौन सा GDCF उसके में लिए चेंज कौन सा गोवर्धन पर्वत उठाना है? केवल डिप्रिसिएशन ऐड ही तो करना है उसमें। हाँ सर तो टाइम तो लगेगा थोड़ा। अच्छा अच्छा, कितना देर लगेगी बता दो, मैं एक नींद मार लूँ। सर डेप्रिसिएशन नहीं है क्या? नहीं है? नहीं है, 0 रुपीज लोगे फिर। सर जीडीपी एट एमपी कितना आ रहा है? 660। जीडीपी एट एमपी? यस, यू आर राइट। वही बताइए। हाँ, 660 इज राइट। और फिर मैम आपका बनाया हुआ चैप्टर है, आप कहाँ से गलत कर देंगी न्यूमेरिकल? अरे सर फाइनली आया तो कुछ। हाँ, इस वाले मेथड में सर सूखा चल रहा था, सब गलत ही गलत हो रहा था। एनएनपी एट एमपी भी आ जाएगा आराम से, क्या है? हो गया? सर ये गलत आ रहा है मुझे लग रहा। क्या? एनएनपी एट एमपी हाँ कितना आ रहा है? 640। अरे सही है, पता नहीं कैसे गलत आ रहा है। क्या ही गलत कर सकती है उसमें, ये जरा सोचो। केवल डेप्रिसिएशन माइनस करना है जो कि दिया नहीं है, 0 रुपीज होगा। और एनएफआईए प्लस करना है, तो एनएफआईए तो एज इट इज दिया हुआ है, यहाँ पे कितना है? 20 करोड़ रुपए। तो 20 करोड़ रुपए ये फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है ना,
तो फ्रॉम अब्रॉड कितना होगा? फ्रॉम अब्रॉड तो 0 रुपीज होगा, तो 0 -20, ये -20 होगा बस, तो 660 में से -20 कर देना है बस। ठीक है, यही किया होगा आपने। क्यों? 660 में से यही किया ना, 0 रुपीज -20, यही चेक किया ना। हाँ सर। बढ़िया है, एक और क्वेश्चन कर लो। जीएनपी एंड एमपी निकालना है इसमें मैम। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 800 करोड़ रुपए। नेट करंट ट्रांसफर्स टू अब्रॉड। सर वो प्राइवेट होगा या पब्लिक होगा? प्राइवेट, पब्लिक भी कई बार दे दिया जाता है मैम, कभी कभी क्वेश्चन में, तो मतलब सेम ही लेके चलो। एक आध क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना पब्लिक। यस सर। हाँ, तो प्राइवेट की जगह कभी कभी पब्लिक भी लिखा होता है। लेकिन जब मतलब इस कॉन्सेप्ट को पढ़ो, तो कॉन्सेप्ट में हमेशा प्राइवेट ही लिखा हुआ है, लेकिन कई बार क्वेश्चंस में पब्लिक भी लिखा जाता है, और फिर क्वेश्चन करते वक्त हमको ये अजम्पशन दे दी जाती है कि पब्लिक को ही प्राइवेट एज्यूम कर लो। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। सर न्यूमेरिकल वाला चैप्टर सिर्फ यही है कि और कोई भी है? बस यही है। थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स उसमें भी हैं, थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट एक चैप्टर है, लेकिन वो बहुत थोड़े बहुत है, उससे मान के चलो 1 या 2 नंबर का न्यूमेरिकल आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम अगर आया उससे। इजी है इससे टफ है? अरे इससे तो हलवा है, बहुत हलवा। मैं कह तो रहा हूँ, मुश्किल से अगर आया, मैक्सिमम से मैक्सिमम तो 1 2 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा उससे। उसमें टोटल आपको 7 8 न्यूमेरिकल्स केवल प्रैक्टिस करने होंगे। तो न्यूमेरिकल वाला पार्ट पूरे सिलेबस का हो गया है आपका एक तरीके से। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 300 करोड़। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 150 करोड़। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 200 करोड़। करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट
40 करोड़। डेप्रिसिएशन 100 करोड़। 9 नेट इंपोर्ट्स 30 करोड़। इनकम अक्रोइंग टू गवर्नमेंट 90 करोड़। नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट 50 करोड़। बताओ मैम आंसर क्या होगा? होमवर्क वाले क्वेश्चंस आपको सेंड कर दिए मैम, ठीक है? 2 क्वेश्चन। हो गया मैडम? हुआ क्वेश्चन? सर एक सेकंड कर रहा हूँ। फिर वो चेंज करना पड़ता है ना, बहुत गुस्सा लगती है उसमें। प्राइवेट फाइनल एज इट इज दिया है, गवर्नमेंट फाइनल दिया है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आराम से आ जाएगा। एक्सपोर्ट्स नहीं दिए हैं, इंपोर्ट दिया है केवल। हम्म
सर तो 800 300 -30 और वो मेरा GDCF निकाल के 300 आ रहा है, देखते अरे हैं कितना। बहुत ही बढ़िया, अद्भुत। बस आंसर बताओ क्या होगा।